हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने HTML की कीबोर्ड एंड माउस रिलेटेड इवेंट्स के बारे में सीखा था। कीबोर्ड्स की जो की अप, की प्रेस, की डाउन इवेंट है, फिर माउस के तो काफ़ी सारी इवेंट्स थी, क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, माउस अप वगैरह। तो ये सारी इवेंट्स हमने सीखी थी। मैं आशा रखता हूँ कि आपने ये सारी इवेंट्स अपने सिस्टम में ट्राई करी होगी, आपने उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा। अगर आपने वो प्रॉपरली रन किया है तो इट्स रियली वेल एंड गुड। अगर आपको उसे रन करने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हुई है तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपके इश्यूज रिजॉल्व करके जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है रिलेटेड टू HTML's ऑडियो टैग। HTML5 में हमें ऑडियो टैग मिलता है। ऑडियो, वीडियो, कैनवास जैसे बहुत ही यूजफुल टैग्स हमें अवेलेबल किए गए हैं, जिससे हम ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया हमारे वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट जो सेक्शंस हम जो गो थ्रू करने वाले हैं उसमें हम मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स के बारे में ही देखने वाले हैं। सो उसमें से पहला जो हमारा टैग है वो है ऑडियो टैग। सो सबसे पहले ऑडियो टैग के बारे में अगर हम देखें तो वो हमारा HTML5 में इंट्रोड्यूस्ड किया गया टैग है, और ऑडियो टैग की मदद से हम साउंड्स ऐड कर सकते हैं हमारे वेब पेज में, जैसे कि म्यूजिक हो या कोई ऑडियो क्लिप हो तो वो हम हमारे वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। यूजुअली ऑडियो जो हमारा टैग है वो MP3, MP4, M4A, फिर यहाँ पे WAV, OGG जैसे जो फॉर्मेट्स लिखे हैं वो सारे सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फॉर्मेट्स है जो ऑडियो टैग सपोर्ट करता है, लेकिन कोई ऐसे जैसे कि WMG है वैसे हमारे टैग्स जो फॉर्मेट्स है ऑडियो के वो ऑडियो में सपोर्ट नहीं होते हैं। सो देयर आर सर्टेन फॉर्मेट्स जो सपोर्ट होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे नए फॉर्मेट है जो सपोर्ट नहीं भी होते हैं। सो बट स्टिल दिस इज अ फंक्शनलिटी जिसमें हमें ऑडियो सपोर्टेबल, अगर हमारा ऑडियो है तो वो हम सपोर्ट करता है और हमारे वेब पेज में हम ऑडियो इंक्लूड कर सकते हैं। सो यूजुअली और HTML5 वीडियो और ऑडियो जो सपोर्ट करता है वो कंट्रोल्स के साथ सपोर्ट करता है, और ये जो कंट्रोल्स है वो फ्लैश, सिल्वर लाइट या तो इसके जैसी दूसरी जो टेक्नोलॉजीज है वहां से ये चीजें लाई गई है। मतलब वो लोग इसे डेवलप करते हैं और वो हम प्ले करते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। मतलब ये जो फ्लैश, सिल्वर लाइट जैसी कंपनीज है उन्होंने ये फंक्शनलिटी डेवलप करी है ऑडियो की, और वहां से लेके हम हमारे वेब पेज के अंदर ये ऐड करते हैं। सो HTML5 इज नाउ सपोर्टिंग द ऑडियो टैग। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ऑडियो टैग हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हमारी वेब पेज के अंदर। सो लेट्स से यहाँ पे हमारा ऑडियो टैग दिया गया है एग्जाम्पल में कि ऑडियो लिखने के बाद हमने कंट्रोल्स लिखा है, फिर है सोर्स, और फिर उसके अंदर हमने सोर्स और टाइप ऐड किया है, और यहाँ पर एक मैसेज लिखा है अगर हमारा ऑडियो सपोर्ट नहीं करता है तो, या फिर हमने ऑडियो को बंद किया है। तो लेट्स डू दिस इन अ प्रैक्टिकल वे। सो लेट्स से मुझे मेरा HTML का प्रोग्राम बनाना है। सो यहाँ से HTML, टाइप HTML, कंट्रोल स्पेस, ऑडियो एग्जाम्पल, सेव। मैं यहाँ पे ऑडियो अंडरस्कोर एग्जाम्पल ओके, ये हमारा HTML पेज ही बना है। सो इसे हम ऑडियो एग्जाम्पल की हमने नाम दिया है, इसका सेव भी किया है ऑडियो एग्जाम्पल नाम से। अब हमें ऑडियो यहाँ पर इंक्लूड करना है। सो लेट्स से सबसे पहले मैं यहाँ पर एक H1 टैग लेता हूँ। बिलो फाइल इज एन ऑडियो फाइल, सेव, और हम इसे रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ गया बिलो फाइल इज एन ऑडियो फाइल, ये हमारा H1 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। सो अब हमें एक फाइल ऑडियो को इंक्लूड करना है। सो लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ ऑडियो। सो यहाँ पे सब ऑडियो इंक्लूड करने से हमारा ऑडियो टैग जनरेट होता है, मतलब हम कोई ऑडियो इंक्लूड कर सकते हैं। सो हमारे एग्जाम्पल स्लाइड में हमने दो चीज़ यहाँ पे देखी, एक है कंट्रोल्स और दूसरा है सोर्स। तो सबसे पहले हम सोर्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे सोर्स में मुझे चाहिए होगा कोई ऑडियो फाइल जो मेरी फोल्डर में पड़ा हो। सो लेट्स गो टू द फोल्डर। अब मेरा ये जो फोल्डर है जहाँ पे मेरे अलग अलग एग्जाम्पल्स, प्रोग्राम एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, वहीं पर एक फाइल है ऑडियो फाइल नाम की जो M4A फॉर्मेट में है। सो यहाँ पे जो टाइप लिखा है उसके अंदर में सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा था, ऑडियो
सो ऑडियो स्लैश और फिर आएगा मेरा M4A। ओके, सेव। सो टाइप में हम मेंशन करते हैं कि हमारा जो ऑडियो है वो किस टाइप का है। सो यहाँ पे टाइप में ऑडियो के बाद आएगा M4A। अगर मेरा ऑडियो फाइल MP3 फॉर्मेट में है तो मैं यहाँ पर MP3 टाइप करूंगा, अगर कोई और फॉर्मेट है तो मैं वो यहाँ पर टाइप करूंगा। सो करंटली मेरा M4A है, सो मैंने M4A टाइप किया है। नाम है मेरा ऑडियो फाइल, सो लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ऑडियो। कैपिटल्स या स्मॉल हम चेक करेंगे, कैपिटल E एंड कैपिटल F है, सो कैपिटल E कैपिटल F। ओके, सेव। अब हम इसे सेव करने के बाद मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, तो जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो मुझे कोई फाइल यहाँ दिख नहीं रही है। मतलब मेरी फाइल जनरेट हुई है, ऑडियो फाइल जनरेट हुई है, बट वो मुझे शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कंट्रोल्स इनेबल नहीं किए हैं। कंट्रोल्स इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल हमें हेल्प करते हैं प्ले पॉज करने में और शो अप करने में भी। सो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स ऐड करता हूँ, सेव एंड रीलोड। जैसे ही मैंने कंट्रोल्स ऐड करके रीलोड किया, यहाँ पे मेरा एक कंट्रोल बन के आ गया है। कंट्रोल में मेरी फाइल का एक प्ले बटन है, फिर टाइमर है कि मेरी फाइल कितनी बड़ी है, फिर यहाँ पे हम एक बार देख सकते हैं जिसमें मेरा प्रोग्रेस बार दिखाई देगा कितना मेरा फाइल रन हो चुका है, और फिर है मेरा वॉइस कि मैं वॉइस को चालू बंद कर सकता हूँ। सो करंटली ये मेरा वर्किंग नहीं है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बट ये डिसेबल मोड में है, ये चालू नहीं हो रहा है। सो इसके लिए क्या हो सकता है? सो लेट्स गो टू आवर प्रोग्राम। यहाँ प्रोग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें गलत लिखी हुई है, जिसमें पहला है कि हमारा ऑडियो फाइल को .m4a एक्सटेंशन नहीं दिया गया था। सेकेंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हमने यहाँ पे ऑडियो M4A दिया है क्योंकि हमारा फॉर्मेट M4A है, बट ये हमारा जो टाइप है वो सपोर्टेबल वर्जन एक्सप्लेन करता है। मतलब मेरा जो सोर्स का टाइप है वो नहीं, बल्कि मेरे सोर्स का मुझे जो मेरा ऑडियो फाइल है उसे मुझे किस फॉर्मेट में रन करना है। सो बिकॉज जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो ऑडियो एग्जाम्पल है वो MP3, WAV और OGG जैसे फॉर्मेट सपोर्ट करता है। सो इसलिए मुझे मेरे प्रोग्राम में M4A नहीं बल्कि MP3 लिखना होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम अगेन। जब हम यहाँ पे कोई ऑडियो फाइल इंक्लूड करते हैं तो उसके केस में यहाँ पे हमने नाम लिखा है फाइल का, जिसमें हमने एक्सटेंशन मेंशन किया हुआ है कि मेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या है। बट जब मैं कोई टाइप मेंशन करता हूँ कि मुझे मेरी फाइल को किस फॉर्मेट में रन करना है, तो मेरा जो HTML है वो MP3, WAV और OGG जैसे फॉर्मेट सपोर्ट करता है while executing the audio file। तो उसके केस में मुझे टाइप के अंदर MP3 ऐड करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर MP3 ऐड करता हूँ और मेरे प्रोग्राम को रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो कंट्रोल है वो इनेबल हो गया है। अर्लियर इट वाज इन डिसेबल स्टेट। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर M4A लिखा था, सेव, रीलोड, मेरे कंट्रोल्स डिसेबल्ड स्टेट में आ जाते हैं। आई एम डूइंग द सेम, MP3 सेव एंड रीलोड करते ही मेरे कंट्रोल्स एक्टिव हो जाते हैं। सो अगर मैं अभी इस फाइल को क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल प्ले होगी। लेट मी प्ले द फाइल। अगर आपको कहीं पे भी ये डिफिकल्टी आ रही है या फिर कुछ आपकी क्वेरीज है या फिर कुछ यहाँ पे मैंने ऐसे कमांड बताए हैं जो आप अपनी तरफ से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी वक्त हमें आपकी क्वेरीज या क्वेश्चन हमें बताइए forums.learn1.com पे। हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सो जैसा कि आपने देखा, जब मैंने इस फाइल को प्ले किया, मेरी फाइल ऑडियो फॉर्मेट में रन हो रही है और यहाँ पे एक स्पीकर थ्रू वो हमें सुनाई भी दे रही है। तो ये था हमारा ऑडियो टैग जो HTML में इंट्रोड्यूस किया है। ऑडियो टैग बहुत ही यूजफुल टैग है, लेकिन उससे जब हम हमारे वेब पेज में इनेबल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तब हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि ऑडियो के बाद कंट्रोल्स लिखना मैंडेटरी है। कंट्रोल्स नहीं लिखेंगे तो हमारे कंट्रोल्स इनेबल नहीं होंगे। सोर्स के अंदर हमें प्रॉपर सोर्स फाइल का नाम लिखना ज़रूरी है। हमारी फाइल जहाँ भी पड़ी हो हमारे सिस्टम में उसका प्रॉपर पाथ इंक्लूड करना ज़रूरी है। और साथ में जो टाइप है, टाइप से इंडिकेट होता है कि हमारी फाइल किस फॉर्मेट में रन होने वाली है। तो अगर हमने कोई गलत टाइप इंक्लूड किया है तो हमारी फाइल रन नहीं होगी, ऑडियो नहीं सुनाई देगा। अगर हमें प्रॉपर
audio/mp3 या audio/wav या audio/ogg हमने ऐड किया है तो हमें प्रॉपर फॉर्मेट में फाइल सुनाई देगी। तो ये था हमारा ऑडियो टैग के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसके अंदर हम HTML के वीडियोस के बारे में सीखने वाले हैं। वीडियोस भी सेम ही है बट उसमें थोड़े से डिफरेंस है, सो वो हम देखेंगे वीडियो के बारे में। रिगार्डिंग ऑडियो टैग मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आप अपने पास जो भी ऑडियो फाइल पड़ी हो वो या तो आप कोई भी डाउनलोड करें, कोई ऑडियो फाइल, कोई सॉन्ग या कोई क्लिप या ऐसा कुछ डाउनलोड करें और उसे यहाँ पर सोर्स के अंदर ऐड करके, ये सोर्स के अंदर ऐड करके आप अपने घर पे ये प्रोग्राम रन करें, सिस्टम में रन करें और खुद प्रैक्टिकल परफॉर्म करें कि ऑडियो टैग कैसे काम करता है। अगर आपको ऑडियो इंक्लूड करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपके इश्यूज आइडेंटिफाई करके उसे जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट रहेगा वीडियो टैग। टिल देन थैंक यू गाइस।